काहे का तू बलवान है रे? तुझे तो एक सुमरनी भी नहीं उठ रही। अगर मैं अपने गुरु और भाई से नहीं डरता। यज्ञ सफल करने वाला अभी आया ही नहीं है। सुदर्शन महापुरुष ने केवल 5 ग्रास भोजन किया और पंचमुखी शंख की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। आखिर क्या था इस रहस्य का सच? लेकिन इस विजय की कीमत असंख्य वीरों के प्राणों से चुकानी पड़ी। युद्ध समाप्त हो गया, पर उसकी पीड़ा अभी समाप्त नहीं हुई थी। युद्ध के कुछ समय बाद धर्मराज युधिष्ठिर को हर रात भयानक स्वप्न आने लगे। युद्ध में मारे गए योद्धाओं की प्रेत आत्माएं उन्हें भयभीत करने लगीं। ये कैसा भयानक स्वप्न है? ये पीड़ा मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? अनेक उपाय करने के बाद भी धर्मराज को शांति नहीं मिली। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि केवल श्री कृष्ण ही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अपने हृदय की पीड़ा लेकर श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि उनके प्रश्नों का उत्तर केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। युद्ध के बाद से मुझे प्रतिदिन भयानक स्वप्न आते हैं। मैं अनेक उपाय कर चुका हूँ, पर मुझे शांति नहीं मिल रही। कृपया मेरे इस कष्ट का कारण बताइए। महाभारत के युद्ध में जो बंधुघात हुआ, उसी कर्म का प्रभाव तुम्हें आज दुस्वप्नों के रूप में प्राप्त हो रहा है। धर्मराज, इस दोष के निवारण के लिए तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना होगा। उसी के द्वारा इस संकट से मुक्ति का मार्ग खुलेगा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन भी गंभीर हो गए। उसी क्षण उनके मन में कुरुक्षेत्र का वह समय स्मरण हो आया जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें युद्ध का उपदेश दे रहे थे। अर्जुन, युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। तू तो केवल निमित्त मात्र है। ये सब पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए उठ, अपना कर्तव्य निभा और युद्ध कर। अर्जुन मौन रहे, लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के वचनों का अर्थ जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ। पृथ्वी पर जितने भी संत, फकीर, ऋषि, महात्मा, देवता और ब्राह्मण हैं, उन सभी को आदर पूर्वक आमंत्रित करना। यज्ञ तभी पूर्ण माना जाएगा जब स्थापित पंचमुखी शंख बिना किसी के स्पर्श के स्वयं ध्वनि करेगा। जैसी आज्ञा प्रभु। हम अभी सभी दिशाओं में जाकर संतों, ऋषियों, महात्माओं, देवताओं और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक निमंत्रण देंगे। चारों दिशाओं में निमंत्रण देने निकले पांडवों में से भीम एक घने वन में पहुंचे। वहीं एक साधारण कुटिया में सुदर्शन नाम के संत निवास करते थे। प्रणाम महात्मन।